और धीरे 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 ये कंडीशनिंग हो गई कि हम सिर्फ जब कुछ मिलता है तो ही बहुत खुश होते हैं। हमें करोड़ों रुपए मिला, खुश होंगे। हमारे घर में कुछ बड़ा आया, खुश होंगे। हम में से हर एक आदमी ने कुछ अचीव किया, खुश होंगे। हम में से किसी को अवार्ड मिला, हम खुश होंगे। माय डियर फ्रेंड, आई वॉन्ट टू टेल यू, क्या खुशी के लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए। एक बहुत बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति थे, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। कई आसपास के गांव के लोग उनके पास आते थे और उनसे हमेशा राय लेते थे कि कैसे जिंदगी को जिया जाए, कैसे बिजनेस किया जाए। एक दिन ये बुजुर्ग आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और इनके साथ इनका छोटा सा पोता था जो कि करीब 6-7 साल का था। उसको भी ये साथ ले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब एक दूसरे गांव से पैदल ही जाया करते थे। तो और ये दोनों थोड़ा तेज तेज चल रहे थे। तेज तेज चलते चलते बच्चा जो 2 कदम पीछे चल रहा था, उसको एक तितली दिखाई दी और बच्चा तितली के पीछे खिलखिलाने लगा, हंसने लगा, खेलने लगा और एंजॉय करने लगा। ये महाशय थोड़े से 10-20 कदम आगे पहुंच गए, 20-25 कदम आगे पहुंच गए और इन्होंने देखा बच्चा नहीं है। पीछे मुड़ के देखा, अरे तू क्या कर रहा है, चल मेरे साथ जल्दी से। उसको डांटा और वो सीधा चला गया। थोड़ी देर और हुई, बच्चे ने पता नहीं कुछ और देखा कहीं पे और बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा। और अब इन बुजुर्ग महाशय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा, आई यू इडियट, मैं तुझे बोल रहा हूं जल्दी चलना है, ये क्या रीजन है, क्या रीजन है जिसके कारण तू इतना खुश हो रहा है, क्या रीजन है। अब बच्चा डर गया, सहम गया। 6 साल का छोटा सा बच्चा था, क्या करता। थोड़ी देर तो चुपचाप चलता रहा, सहमा हुआ था। फिर इसने कहा, दादाजी आपसे एक बात पूछनी है। दादाजी ने कहा, ये कोई टाइम है बात पूछने का। नहीं, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अच्छा पूछ, जल्दी पूछ। दादाजी, क्या खुश होने के लिए, क्या हंसने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन चाहिए। एंड दादाजी, जो कि आसपास के बहुत सारे गांवों में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि वास्तव में क्या खुश होने के लिए कोई रीजन चाहिए। और फिर भी अगर खुश रहने के लिए किसी को रीजन चाहिए तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया रीजन देता हूं। अपनी एक उंगली उठाइए, फटाफट उठाइए, सभी लोग एक साथ उठाइए। मैं YouTube पे आपको देख नहीं पा रहा हूं, जितने भी लोग Zoom पे हैं वो सभी लोग अपनी उंगली उठाइए। आई वांट टू सी यू ऑल ऑन द स्क्रीन। कम ऑन एवरीवन, जस्ट डू दिस। और नाक के नीचे रखिए, नाक के नीचे रखिए। कम ऑन सभी लोग नाक के नीचे रखिए ये उंगली। ऑलराइट, सभी की उंगली नाक के नीचे। सांस आ रही जा रही है क्या, सांस आ रही जा रही है क्या। अगर सांस आ रही जा रही है तो सेलिब्रेट, म्यूजिक ऑन एवरीवन, लेट्स सेलिब्रेट, क्योंकि सांस आ रही जा रही है यार। हर रोज सेलिब्रेट करना है। लेट्स हैव द म्यूजिक टीम, कैन वी हैव द म्यूजिक सो दैट वी कैन सेलिब्रेट। म्यूजिक जब तक बजता है तब तक सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सेलिब्रेट, सांस आ रही जा रही है, सेलिब्रेट। खुशी के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। और ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में हम सीखेंगे। हर वर्कशॉप का शुरुआत सेलिब्रेशन से होगा, हर वर्कशॉप की शुरुआत सेलिब्रेशन से होगी, हर वर्कशॉप का एंड सेलिब्रेशन से होगा। आप में से कई बुद्धिजीवी लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा। उन्हें लगेगा ये बंदा पागलों की तरह क्यों ताली बजा रहा है, ये बंदा पागलों की तरह क्यों बात कर रहा है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि सबसे पहला कमांड अपनी बॉडी का लो। ऑलराइट, ये ताली बजाने से अगर मेरा एंथुसियाज्म हाई होता है तो मुझे बजानी है। ऑलराइट, हर रोज एंथुसियाज्म से जीना है, हर रोज एंथुसियाज्म से जीना है। जिसमें उत्साह नहीं है वो मरा हुआ है। कई लोग 30 की एज में मरे हुए दिखेंगे आपको। कई लोगों की मुंह से हंसी 30 की एज में बिखर जाती है, मुर्दे की तरह चल रहे हैं। क्या होगा जिंदगी में, पता नहीं कैसे चलेगी ये जिंदगी। 30 की एज में कई लोग जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दे की तरह जी रहे हैं। उनके जीवन में उत्साह नहीं है। उनको कोई भी बड़ी बात करो, मैं कई लोगों से मिलता हूं, उनसे बोलता हूं यार बिजनेस कर, नहीं बहुत मुश्किल है। उनसे कहता हूं यार तू ट्रेनिंग ले, ये पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड चीजें सीख, कुछ किताबें पढ़। अरे यार टाइम ही नहीं मिलता, जॉब में जाता हूं तो टाइम ही नहीं मिलता। देख मैं तेरे को मेरा शेड्यूल बताता हूं। इनके पास ना कई चीजें नहीं करने के कारण हैं।
इनको कोई भी नई चीज बता दो, ये कहेंगे नहीं हो सकता। इनको कोई भी नया रास्ता दिखा दो आगे बढ़ने का, ये लोग कहेंगे मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इनके पास एक से बढ़कर एक एक्सक्यूज तैयार है दोस्तों, क्योंकि ये लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी को कहते हैं एक्सक्यूज देने की बीमारी, एक्सक्यूसाइटिस। एक्सक्यूसाइटिस ये इस बीमारी से ग्रसित है पूरी तरह से। एक्सक्यूज देते रहते हैं अपनी जिंदगी में। हंसे क्यों? इनको इसके लिए रीजन चाहिए। बड़े मायूस है। इनके पास 3800 ब्रह्मास्त्र हैं किसी के मोटिवेशन का मर्डर कैसे करें। कोई भी आदमी आगे बढ़ना, कोई छोटा बच्चा डांस करना चाहेगा, ये लोग कहेंगे अरे तू पागल हो क्या, डांस कर रहा है। कोई छोटा बच्चा कहेगा पापा मुझे पायलट बनना है, ये कहेंगे चुपचाप से पढ़ाई कर। कोई छोटा बच्चा कहीं चढ़ेगा और वहां से कूदना चाहेगा, ये लोग कहेंगे नीचे उतर, लग जाएगी ना चोट। कोई छोटा बच्चा पेड़ पे चढ़ना चाहेगा, खेलना चाहेगा, कूदना चाहेगा, मस्ती करना चाहेगा, चिल्लाना चाहेगा, इन लोगों की तरफ से निकल जाता है स्टॉप इट। घर की महिला कोई स्कूटर चलाना सीखना चाहेगी, ये लोग कहेंगे तुझसे नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, ये लोगों के पास एक्सक्यूजेस है, क्योंकि ये मरे हुए लोग हैं, मरे हुए। ये जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं। इनकी जिंदगी में इन्होंने सीखा नहीं है जिंदगी को कैसे जीना है। ये लोग किसी के भी एंथुजियाज्म और जोश का मर्डर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं, दुनिया में कोई इंसान अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता ना, आपका हौसला नहीं बढ़ा सकता ना, तो उसको कभी ये हक मत देना कि वो आपके उत्साह का मर्डर कर सके। उसको कभी ये हक मत देना कि वो आपके कॉन्फिडेंस का मर्डर कर सके। उसे साफ बोल देना आपको कोई हक नहीं बनता मेरे कॉन्फिडेंस को चूर करने का। अगर दे सकते हो तो मोटिवेशन दो, दे सकते हो तो इंस्पिरेशन दो, दे सकते हो तो मुझे बताओ आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे समझ में आया, अब रास्ता बताओ कि क्या करना है। फालतू में क्रिटिसाइज कर रहे हो, आई एम ऑल राइट। वैसे कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ऑलराइट, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वैसे तो निंदक लोग ही आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मोटिवेशन दे देते हैं, बट कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी बात सुन के आपका ब्रेन पूरी तरह से नेगेटिव सोचने लग जाता है। 5 लोग आके आपको कह देते हैं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या कपड़े पहने तूने, अच्छा नहीं लग रहा। 5 लोगों के कारण आपका मोटिवेशन धराशायी हो जाता है। एक बार की एक बात है, ये साइकोलॉजी है दोस्तों, कि कोई भी आपको बोलता है यू आर लुकिंग गुड, चेहरे पे अप्रूवल, सेल्फ अप्रूवल ढूंढ रहे हैं हम, दूसरे हमें अप्रूव करें ऐसा हम ढूंढ रहे हैं। ऑलराइट, किसी ने कहा वाओ तू अच्छा लग रहा, और किसी ने कहा ये क्या कपड़े पहने हैं, ये कोई कलर है तेरे शर्ट का, एंड ऑल ऑफ अ सडन वी फील बैड। एम आई राइट? तो दोस्तों एक इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। एक कॉलेज में 3 दोस्त थे और तीनों एक मूवी देखने जाना चाहते थे। अब प्रॉब्लम ये था कि कॉलेज के बाद जा नहीं सकते क्योंकि मम्मी पापा की निगाह है। मम्मी पापा कहते हैं 2 बजे कॉलेज खत्म होता है, घर आना है सीधा। तो तीनों मम्मी पापा से परेशान, दुखी, तो 2 बजे के बाद जा नहीं सकते। तो बचा कौन सा टाइम? कॉलेज के बीच का टाइम। बट इन तीनों की बैड लक ये था कि इनका जो क्लास टीचर था कॉलेज का, वो एक, ये समझ लीजिए बहुत ही कट्टर जिहादी, एक बहुत ही बड़ा राक्षस टाइप का आदमी था, बहुत ज्यादा गुस्से वाला आदमी। अगर उसकी क्लास या उसकी क्लास के किसी भी बच्चे ने कोई भी चीज बंक की, कोई भी क्लास बंक की, तो ये सीधा रेस्टिकेट कर देता था या उनका रिमांड ले लेता था या उनके पेरेंट्स को बुला लेता था। तो ये टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब हुआ क्या, एक दिन इन लोगों ने प्लान बनाया। सुबह 8 बजे कॉलेज खुला और पहला दोस्त इन तीनों में से, मान लीजिए राम श्याम मोहन, तो राम खड़ा था कॉलेज के एंट्री गेट के ऊपर। एंट्री गेट के ऊपर कॉलेज पे राम खड़ा था एंड राम जैसे ही ये क्लास टीचर अंदर एंटर होते हैं, नमस्कार गुरुजी कैसे हैं आप, उनके पांव वांव छूता है। गुरुजी कहते हैं मैं बहुत बढ़िया, राम आप कैसे हो? सर मैं भी बहुत बढ़िया। सर एक बात पूछूं, आप बहुत एनर्जी में रहते हैं, बहुत जोश में रहते हैं, हमेशा बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं, लेकिन आज आपके चेहरे पे थोड़ी सी थकावट और थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। सर ठीक ठाक है ना, आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी है ना? हाँ हाँ राम मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इतना कह के राम अपना काम करके चला गया। थोड़ी देर हुई, इन क्लास टीचर महोदय ने एक क्लास ली। एक क्लास लेने के बाद जब ये क्लास से बाहर निकले तो श्याम रेड्डी खड़ा था वहां।
श्याम कहता है, हेलो सर, गुरुदेव कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, पाँव वाँव छुए। सर आपका बैग वैग मैं पहुंचा दूं सर क्लासरूम में या नेक्स्ट क्लास में? नहीं नहीं नहीं, शाम में ले लूंगा। सर एक बात पूछनी थी आपसे, आज आप इतने उड़े उड़े से कैसे लग रहे हैं सर? सर मतलब सब ठीक ठाक है ना घर में, आपकी तबीयत वबीयत? एंड टीचर कहता है, हाँ हाँ श्याम ठीक ठाक है, हाँ सब कुछ ठीक है। जो उत्साह पहले था ना, जब वो राम को बोल रहे थे नहीं सब बढ़िया है, वो उत्साह आधे से भी ज्यादा कम हो गया। उसके बाद एक और क्लास इन्होंने जैसे तैसी ली और उस क्लास से जैसे ही बाहर निकले, मोहन रेड्डी खड़ा था। हेलो गुरुदेव, ये क्या हो गया आपको? आपके चेहरे पे इतनी हवाइयां कैसे उड़ी है? गुरुदेव आपको तो लगता है बुखार है, आपकी आंखें भी लाल दिख रही है। गुरुदेव आप चाहें तो आप छुट्टी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आज होमवर्क वगैरह करके लाया था, आपको दिखाने ही वाला था, लेकिन हाँ हाँ मोहन, आज थोड़ी सी तबीयत ऐसे ठीक नहीं लग रही है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड? दोस्तों एक अच्छा भला इंसान घर से तरोताजा पूरा फिट होके बाहर निकला, 3 लोगों ने उसे फीडबैक दिया, 3 लोगों ने कहा, उनकी साइकोलॉजी पे अटैक कर दिया 3 लोगों ने कि भैया तुम ऐसे नहीं दिख रहे हो, तुम ऐसे नहीं दिख रहे हो, तुम ऐसे दिख रहे हो। उनको दोपहर तक तो सच में बुखार हो गई। तीनों फ्रेंड्स ने जम के सेलिब्रेट किया, हुर्रे क्लास टीचर आज कोई क्लास नहीं लेगा, और तीनों आराम से मूवी देखने गए। दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ साइकोलॉजी। जिसको साइकोलॉजी समझ में आती है वो समझे। Alright, आज पॉलिटिशियंस हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और हमें क्या साइकोलॉजी बेची जाती है? हमें हर तरह की वो साइकोलॉजी बेची जाती है जिससे कि हम इमोशनल होके वोट बैंक बनते रहें। एंड दैट इज हाउ इट इज। हर एक टॉप लीडर साइकोलॉजी को इस्तेमाल करता है, किसको कितना अप्रिशिएट करना है, किसको अप्रिशिएट नहीं करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारी कला है। सो दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि हर गेम क्या है, साइकोलॉजी से बेसिस पे है, हर चीज साइकोलॉजी से बेसिस पे है। आप में से हर एक इंसान को समझना पड़ेगा 30 की एज में अगर आपका उत्साह कम है और आप अपनी ग्रोथ के लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो आई थिंक यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। तो ये एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए। आज के बाद एक्सक्यूजेस नहीं, आज के बाद हैप्पी रहना है, हर मोमेंट में हैप्पी रहना, हर क्षण में हैप्पी रहना है। और हैप्पी रहने के लिए करना क्या है? एक सेकंड में शेक योर बॉडी एंड से यस, एंड बॉडी इज बैक इन द रिदम। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, बॉडी इज बैक इन द रिदम। माइंड में बोलना है आता माझी सटक ली, अब तो मैं बहुत बढ़िया करूंगा। अपनी लैंग्वेज चेंज, अपना कम्युनिकेशन चेंज, और माइंड में स्टोरी। अच्छा बुरे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन इसलिए चल रहे हैं ताकि मेरे को स्ट्रांग बना सके, कल तो सवेरा आएगा, 100% सवेरा आएगा। अरे मैं कहता हूं, क्यों चिंता करते हो कि कल क्या होगा? क्यों चिंता करते हो कि कल क्या होगा? क्यों डरते रहते हो कि कल बुरा होगा? क्यों चिंता करते हो कि कल क्या होगा? क्यों डरते रहते हो कि बुरा होगा? मेरे दोस्त, ये चिंता छोड़, सब कुछ छोड़, एक कदम जोश के साथ बढ़ा तो सही। और कुछ नहीं हुआ तो बढ़िया सा तजुर्बा होगा, और कुछ नहीं हुआ तो बढ़िया सा तजुर्बा होगा, यानी कि एक एक्सपीरियंस होगा। ये चिंता में, ये छोटी सोच में, ये डर के अपनी जिंदगी को जो लोग समेट लेते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एंड आई नो यू आर नॉट दैट वन। आज के बाद आपकी जिंदगी चेंज होगी। इज दैट करेक्ट और नॉट? इज दैट करेक्ट और नॉट? दोस्तों दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू ब्रिंग टू यू ऑन द टेबल विद दिस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के कारण मैं चाहता हूं कि हम लोग रिलीजन में ना बंधे, हम लोग इंसान बन जाए। कोई अगर मुझसे पूछता है कि किस तरह के ट्रेनर हो आप, किस चीज में आपका स्पेशलिटी है, तो मेरा एक ही कहना होता है कि मैं इंसान बनाने में स्पेशलिटी रखता हूं। मैं ह्यूमैनिटी की तरफ लोगों को ले जाने में स्पेशलिटी रखता हूं। मेरी स्पेशलिटी न मेडिटेशन है, न मोटिवेशन है, न मेरी स्पिरिचुअलिटी है, न मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बहुत अच्छा हूं। शायद मैं एक ही चीज में अच्छा हूं, इंसान को इंसान के गुण सिखाने के लिए अच्छा हूं। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं आपको आज फिर से बताना चाहूंगा। आज सुबह ही ये कहानी आई और मुझे लगा कि ये इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जरूर शेयर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, उसका मोमेंटरी होता है, हमें लगता है हाँ कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो शायद वो कहानी हमारे जीवन बदल देती है। तो ऐसी एक कहानी आज मेरे दोस्तों के ग्रुप पे, मेरे स्कूल के ग्रुप पे मेरे पास आई। एक काका थे जिनकी उम्र थी करीब 70 साल की। 70 साल के ये पोस्टमैन काका घर घर जाके चिट्ठियां बांटते रहते थे।
घर घर जाके चिट्ठियां बांटते रहते थे। एक दिन इनके पास एक चिट्ठी आई जो कि थोड़ा सा दूर वाला एड्रेस था, एंड उन्होंने अपने जीवन में पिछले 25 सालों से वो चिट्ठियां बांट रहे थे, लेकिन पिछले 25 सालों में इस एड्रेस की चिट्ठी उनके पास पहले कभी नहीं आई थी। तो खैर काका अपना काम कर रहे थे। वो दोपहर में सारी चिट्ठियां विट्ठियां बांट के इस घर की तरफ पहुंचे और ये चिट्ठी देने के लिए उन्होंने घर के बाहर से आवाज निकाली, हेलो आपका डाक आया है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, काका गेट के नीचे से अंदर डाल दो, मैं ले लूंगी। काका ने कहा क्या है ये, मैं इतनी दूर से डाक देने के लिए आया हूं और इस लड़की में इतना भी तमीज नहीं है कि दरवाजा खोल के चिट्ठी ले ले। बहुत गुस्सा आया उनको, तो उन्होंने गेट बजाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, रजिस्ट्री की है, आपको साइन करना पड़ेगा, बिना साइन करे मैं चिट्ठी नहीं दे सकता। तो क्या करूं, जाऊं लेके वापस या रुकूं? तो अंदर से लड़की की आवाज आई, काका मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आई अंदर से। ओके 2 मिनट का समय होता है। काका अंदर से क्या है ये, इन लोगों को समझ में नहीं आता, मैं भी तो अपना काम कर रहा हूं, मैं धूप में घूम रहा हूं, सबको चिट्ठियां बांट रहा हूं और यहाँ पे ये लोगों को तुरंत गेट खोलने में भी प्रॉब्लम है। चलो एनीवेज 2-3 मिनट का समय निकल जाता है और दरवाजा खुलते ही काका की आंखें पूरी तरह से आश्चर्य से भर उठती है, इनफैक्ट शर्मिंदगी से भर उठती है, क्योंकि सामने जो लड़की थी उसके पांव नहीं थे, उसके दोनों पांव नहीं थे। उसने कहा, अरे काका सॉरी आपको वेट करवाया, चिट्ठी दे दीजिए, कहां साइन करना है बताइए। काका ने साइन किया और वहां से चले गए। काका को अपने गुस्से पे थोड़ा पछताताप हुआ। खैर वो चले गए। थोड़े दिन बाद फिर से इस लड़की की चिट्ठी आई और वापस से जब चिट्ठी आई, काका घर लेके पहुंचे चिट्ठी। इस लड़की ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के रजिस्टर पे साइन किया, चिट्ठी कलेक्ट की, लेकिन बोली काका 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। जैसे तैसे अपनी व्हील चेयर पे अंदर गई और अंदर से एक गिफ्ट लेके आई और बोली काका ये गिफ्ट आपके लिए, काका ये गिफ्ट आपके लिए। काका ने कहा मेरे लिए गिफ्ट? मेरे लिए गिफ्ट क्यों दे रहे हो, मुझे क्या जरूरत है गिफ्ट की? बोले काका ये गिफ्ट आप घर जाके खोलिएगा, ये आप ही के लिए है। काका को आश्चर्य हुआ क्योंकि कभी किसी ने उसको गिफ्ट नहीं दिया था। काका को कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। पहली बार गिफ्ट पैक डब्बा देख के काका आश्चर्यचकित हो गए। खैर एनीवेज घर गए और घर जाके जब उन्होंने गिफ्ट खोला तो उसमें एक नोट लिखा हुआ था, काका जब आप पहली बार आए थे तो मैंने देखा आपके पाँव में चप्पल नहीं थी, इसीलिए ये नई चप्पल आपको दे रही हूं ताकि आप आराम से इन्हें पहन के डाक बांट सके। काका फूट फूट के रोए। बोले उसने तो मेरे पाँव का दर्द देख के मुझे चप्पल दे दी, लेकिन मैं उसके पाँव का दर्द देख के उसे पाँव कहां से लाके दूं। दोस्तों इसी को कहते हैं ह्यूमैनिटी। खुद प्रॉब्लम में है लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को देखते ही समझ में आ गया कि उसे क्या चाहिए। दोस्तों हम में से हर एक इंसान को इसी चीज को समझना पड़ेगा। आज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप हो रहा है और हम सभी को यह चीज समझनी पड़ेगी और ये चीज है, कहलाती है सेंसिटिविटी। ओके इस चीज को कहते हैं सेंसिटिविटी। वेट अ मिनट, ओके व्हाट्स गोइंग ऑन। इस चीज को कहते हैं दोस्तों सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी, हम लोग लोगों की तरफ सेंसिटिव नहीं है, भावनात्मक नहीं है, भावुक नहीं हो रहे आजकल। पीपल सेंसिटिविटी इज मिसिंग। दोस्तों आज कोरोना के समय में क्या दवाई सस्ती मिलनी चाहिए या महंगी मिलनी चाहिए? इधर कई लोग तो अपनी जेब से अपनी हार्ड अर्न मनी लोगों के सपोर्ट के लिए दे रहे हैं और इधर जो लोग हेल्प कर सकते हैं, जिनके पास लोग चल के जा रहे हैं, हेलो दवाई देना, वो कहता है दवाई कितने की है? 3,000 की। दूंगा कितने में? 30,000 में। क्योंकि लोगों के अंदर से क्या खत्म हो गया? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी खत्म हो गई। आज कोरोना में लोग तड़प रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन क्या हम उनको फोन करके रियल में पूछ पाते हैं? क्या उनके परिजनों को हम उतना फोन करके पूछ रहे हैं कैसे हैं, या क्या उनके साथ बने हुए हैं? बहुत कम लोग। दोस्तों सेंसिटिविटी मिसिंग है। हम सबको हमारे समाज में सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी। हम धर्म के नाम पे अपनी सेंसिटिविटी खो रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के नाम पे अपनी सेंसिटिविटी खो रहे हैं। एंड इसीलिए दोस्तों आज हम सबको बदलना है, क्योंकि ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आप जीरो सेंसिटिविटी में काम करते हैं, मतलब आप बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत संकीर्ण सोचते हैं, और जो आदमी संकीर्ण सोचता है वो एक लेवल के आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसके अंदर जिंदगी में कभी वो चीज आ ही नहीं सकती जो उसे चाहिए। इज दैट क्लियर? सो खैर दोस्तों,
बातें बहुत हो जाएगी, लेकिन सीधा मुद्दे पे आऊंगा। आई रियली वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बिकम द बेस्ट। आज का दिन वो दिन है जब आज हम और आप मिलके सीखेंगे कि कौन सा वो 1% पावर है। क्या है ये 1% पावर जो कि रिच, सक्सेसफुल जेफ बेजोस, इलोन मस्क, रतन टाटा, अंबानीज वो प्रैक्टिस करते हैं। ये कौन सी 1% पावर है जो नरेंद्र मोदी जैसे लोग या बैरक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये कौन सी पावर है जिसको इतिहास के लीडर्स ने एक्सरसाइज किया। ये कौन सी पावर है जिसको हम में से हर एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है। आर यू एक्साइटेड टू नो दिस? आर यू एक्साइटेड टू नो दिस? अगर आप एक्साइटेड हैं इसे जानने के लिए दोस्तों, तो मेरे साथ बोल दीजिए आई एम रेडी। बट उसके पहले एक हाथ उठाइए और अपने कंधे पे रखिए और बोल दीजिए शाबाश, बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। दोस्तों ये पावर जब आपको समझ में आएगी तो आज एक्चुअली ये पूरा 28 दिन का वर्कशॉप है दोस्तों। कोई भी सेशन अपने आप में पूरा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी रहेगी जो अगले सेशन में, क्योंकि ये पूरे 28 दिन का वर्कशॉप है। इसीलिए हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, ये पूरे 28 दिन प्लीज अटेंड कीजिएगा। इनमें से एक भी दिन मिस मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं रात को देख लूंगा, रिकॉर्डेड देख लूंगा। मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, पिछले साल 25,000 लोगों ने मेरे पेड कोर्सेज खरीदे, लेकिन पूरे नहीं देख पाए, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कभी रिकॉर्डेड देख लेंगे, कभी क्या। उनमें से कई कोर्सेज लाइव थे, लेकिन रिकॉर्डेड आदमी बाद में नहीं देखता, बाद में उसका एंथुजियाज्म भी कम हो जाता है। ये जो लाइव कमेंट आ रहे हैं ना, इससे एंथुजियाज्म बनता है। सो ये वर्कशॉप पूरा प्लीज देखिएगा। ये आपका जीवन क्या, आपके व्यापार को और हर चीज को बदल देगा। एंड आई रियली वांट टू प्ले ए स्मॉल वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा वीडियो मैं आपके लिए प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत भावुक वीडियो है मेरे लिए। एंड अगर ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान बदलेगा दोस्तों। अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, और अब बड़ा सोचेगा इंडिया। घर घर में क्रांति आएगी। इस वीडियो को देखिए एंड आपको समझ में आएगा। ये माधुरी सिंह मैम है जिन्होंने ये वीडियो, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है, गांव के अंदर चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव है जिसमें ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है दोस्तों। ये माधुरी सिंह मैम ने करवाया है। ये कौन सा शहर है? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर गांव में ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरे गांव वालों के लिए चल रहा है। मेरे साथ एक बार माधुरी सिंह मैम के लिए लिख दीजिए। जब मैं कहूं 1 2 3 आप लोग लिख दीजिएगा चैट विंडो पे, माधुरी यू रॉक, माधुरी यू रॉक। ना सिर्फ माधुरी जी रॉक करती हैं, उनके पूरे गांव वाले रॉक करते हैं। क्योंकि दोस्तों गांव वालों को समझाना पहले तो कि भैया ये देखो, उसके बाद उन्हें लैपटॉप लगाना, स्पीकर लगाना और उन्हें सच में एक संयम के साथ बिठाना, इस तरह के प्रोग्राम के लिए आई थिंक इट नीड्स गट्स। एंड अगर आप में से हर एक आदमी ये कर गया तो आई एम टेलिंग यू लाइफ विल बी चेंज्ड। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू माधुरी मैम। थैंक यू सो मच माधुरी जी। वाओ, शेक योर बॉडी एंड से यस। दोस्तों ये आदत ही डाल लीजिए, क्योंकि जब भी लाइफ में ये मैं बार बार आपको करवाऊंगा 28 दिन, ताकि आपको ये आदत पड़ जाए कि बॉडी को अप रखना है। किसी भी मुसीबत के समय बॉडी अप होनी चाहिए। बॉडी अप होगी तो माइंड के अंदर के थॉट्स बदलेंगे, स्टोरी बदलेगी, कम्युनिकेशन बदलेगा एंड आपकी जिंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। एंड आई रियली I don't know why this doesn't work on one second, but I really want to show you something before we move ahead दोस्तों। बहुत सारे लोग इस वर्कशॉप के लिए बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। अभिलाषा रावत लिखती है, सर सिर्फ आपके इस सेमिनार की वजह से मेरी मॉम डिप्रेशन से बाहर आ चुकी है। मेरी मॉम डिप्रेशन से बाहर आ चुकी है। एंड मैं सबसे ये कहना चाहती हूं, बीएसआर सर हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। लव यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभिलाषा। ये अगला देखिए, आवर होल फैमिली, माई सेल्फ, डॉटर, मदर एंड ब्रदर आर कोविड-19 पॉजिटिव। हम सब कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद भी हम लोग ये वर्कशॉप देख रहे हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, हम ठीक हो रहे हैं। ये आराधना लिखती है,
स्किल, इंडिया में सही समय पर सही इंसान द्वारा सही गाइडेंस नहीं मिलती, परंतु लगता है आप एक लाइट की तरह हैं जो सालों के अंधेरे को पूरे उजाले में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सल्यूट टू यू, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों, एंड आई एम रियली लविंग यू ऑल फॉर सेंडिंग so much of love. I am the most negative person, but attending your session, I am sure I'll be most positive and powerful person. मेरे अंदर की पावर आज जागी है। क्या बात है प्रेरणा, थैंक यू सो मच। आपने सबसे पहले तो आपको गट्स कि आप ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैं नेगेटिव थी और आपके अंदर की पावर जागेगी। प्रेरणा जागृति लिखती है सर आपको सुनने से वक्त का भी पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ सर बदल गया है। दोस्तों इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे राधा कश्यप बीएसआर सर, आपके द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच शो को देख कर बस दिल यही कहता है कि किन्ना सोना आपने इस शो से हमें बनाया कि जी करे देखते रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच। सुदर्शन कहते हैं रियली मोटिवेशनल स्पीच एंड क्लियर कनेक्टेड वे है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस, आई एम नॉट एबल टू रीड ऑल ऑफ देम, लेकिन आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सच लवली विशेस। दोस्तों ये पावर है आपका और मेरा, जब आप और मैं साथ मिल जाते हैं। ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस वर्कशॉप को पावरफुल बना रहे हैं आप सब, ये कैमरा, ये लाइट्स, ये स्टूडियो, ये इंटरनेट कनेक्शन, ये साउंड सिस्टम, ओके, जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन्होंने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, ये फेसबुक, ये टेक्नोलॉजी, ये मेरी पूरी टीम जो दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है। आप सभी का दिल से शुक्रिया इस वर्कशॉप को इतना लाइवली और मैजिकल बनाने के लिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं क्योंकि लर्निंग बहुत सारी बाकी है। I really want you to move to the next level, so let's go. हम में से हर एक इंसान एक चीज के पीछे भाग रहा है और वो चीज है लक्ष्मी। भारत में 3 देवियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। और भी बहुत सारी देवियां हैं, लेकिन हम में से हर आदमी कौन सी देवी के पीछे ज्यादा भाग रहा है? लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी कैश, यानी पैसा। राइट? हम में से हर एक आदमी कैश के पीछे भाग रहा है। कितने लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए? कम ऑन टेल मी फास्ट। और कितना चाहिए? 5 सालों में, 2 सालों में, 4 सालों में, 10 सालों में, 8 सालों में, 15 सालों में? लिख दीजिए नीचे चैट विंडो पे, जल्दी से बताइए। हर आदमी ने बचपन से सीखा है पैसा कमा, बहुत बढ़िया पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, घर बड़ा चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, विदेश टूर चाहिए, हॉलीडेज चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, 5 स्टार लाइफ जीनी है। अरे मैं जब चाहूं जब कपड़े खरीद सकूं, बड़ी बड़ी पार्टीज में जा सकूं, पार्टीज ऑर्गेनाइज करा सकूं, अपने बच्चों को बहुत सारी पावरफुल बढ़िया से बढ़िया स्कूल्स में पढ़ा सकूं, ऐसा हम चाहते हैं। और ये सब किससे संभव है? कैश से संभव है। इसीलिए हम सभी ने क्या देखा है हमेशा कि हमारे पास क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कैश होना चाहिए, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। हम लोग दिन रात पैसे के पीछे भागने में लगे हुए हैं। हर आदमी दिन रात एक ही बात करता है। मैं राजस्थान से हूं, यहां पे जितने लोगों के साथ बैठता हूं वो एक ही बात, उसने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, उसके वो बहुत अच्छी पैसा। अरे कोई दिमाग की बात ही नहीं कर रहा। अब ये बताइए पैसा कहां से आता है? पैसा किसके पास ज्यादा आता है? पैसा उसके पास ज्यादा आता है जो लक्ष्मी के पीछे नहीं, सरस्वती के पीछे भागता है। सरस्वती के पीछे भागता है। जो सरस्वती के पीछे भागता है, सरस्वती यानी नॉलेज, सरस्वती यानी विजडम, सरस्वती यानी दिमाग, इंटेलिजेंस, राइट, काबिलियत। आमिर खान ने कहा है ना, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ओके दोस्तों, हम सरस्वती के पीछे भागते नहीं है। आज यही वर्कशॉप आप लोगों के लिए 5000 का होता, 28 दिन का। मैं आपको बता दूं, मैंने ये वर्कशॉप 5-5 लाख रुपए खर्च करके भी अटेंड किए हैं, और वो भी 1-1, 2-2, 3-3 दिन के। 3 दिन का एक प्रोग्राम अटेंड किया मुंबई के अंदर, फ्रैंकलिन कवि द्वारा ऑर्गेनाइज था। 1.5 लाख रुपए कॉस्ट था 3 दिन का, वो भी सुबह 9 से 5। 2009 में डेल कार्नेगी का 5 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया। 5 दिन का प्रोग्राम 5 स्टार होटल ले मेरिडियन मुंबई के अंदर, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक 45,000 रुपए का खर्चा था। एंथनी रॉबिन्स का अटेंड करने गया, 3 लाख रुपए खर्च हुआ।
ऐसे कई सारे प्रोग्राम। आप में से कई लोग अगर बात करते हैं लक्ष्मी की, लक्ष्मी के पीछे भगाओ सर, सरस्वती के पीछे मैं नहीं भागूंगा सर। सरस्वती तो सर मैं 10वीं पास हूं सर, मैं 12वीं पास हूं सर, मैं कॉलेज पास हूं। अरे तुम्हारी 10वीं 12वीं कॉलेज कुछ काम नहीं आने वाली ज्यादा। प्रैक्टिकल एजुकेशन। सरस्वती, सरस्वती यानी बुद्धि। ये जितने भी बिल गेट्स 10वीं फेल है, ये मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये बड़े से बड़े कई लोग कॉलेजेस में गए नहीं, ये ड्रॉप आउट है। तो स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, सरस्वती की बात कर रहा हूं। सरस्वती मतलब विजडम, विजडम यानी बुद्धि, बुद्धि नॉलेज होती है। ऑलराइट, बुद्धि में 5 चीजें आती है। ऑलराइट, और ये पांचों चीजें हैं के, ए, एस, एस एंड एच। ये भी है कैश। क्या है ये है कैश। हम में से हर एक इंसान को सरस्वती के पीछे भागना है। सरस्वती के पीछे भागे तो दुर्गा यानी शक्ति यानी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। शक्ति यानी पीपल। आज मुझे इतना पावरफुल लग रहा है क्योंकि 16-17 हजार लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और 16-17 हजार नहीं, आपने एक गांव में देखा 20 लोग बैठ के एक ही साथ देख रहे हैं। ऐसे करके आई थिंक अभी इस समय 50 हजार के आसपास लोग कनेक्टेड हैं। दुर्गा, दुर्गा कब आई? जब मैंने अपने आपके सीखने पे काम किया। आप लोग मुझे इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले 14 साल सिर्फ एक ही चीज पे लगाया है, अपने दिमाग को डेवलप करने पे, किताबें पढ़ने पे। एक समय की बात है, मेरे पापा थोड़े से मुझसे अपसेट हो गए थे, और वो इसलिए अपसेट हो गए थे क्योंकि मैं सच में कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं 20,000 25,000 रुपए कमा पा रहा था। मेरे दोस्त उधर गाड़ियां खरीद रहे थे, कोई घर खरीद रहे थे, किसी के सब कुछ अच्छा हो रहा था, कोई फ्लैट ले रहा था। और मैं 2014 आ गया, मैंने फ्लैट वगैरह कुछ नहीं ले पाया, न मैंने गाड़ी खरीद पाया। और मुझे मेरे करियर को हो गए थे 2002 में मैंने पहली नौकरी शुरू की, और 2015 तक मेरे पास कोई सेविंग नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो पापा बड़े अपसेट हो गए थे एक दिन, और उन्होंने कहा देख तेरे दोस्त कहां पहुंच गए, तू क्या कर रहा है, तू क्या किसके पीछे भाग रहा है, तू क्या सीख रहा है आजकल, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नौकरी और छोड़ दी तूने। मैंने कहा पापा एक ही क्षण ऐसा आएगा, एक ही महीना ऐसा आएगा, या एक ही साल ऐसा आएगा जब सबको पीछे छोड़ दूंगा। थोड़ा विश्वास करो, थोड़ा ट्रस्ट करो। एंड थैंक गॉड मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली। दोस्तों सभी ने सपोर्ट किया, सरस्वती पे काम किया, लोग जुड़ते गए। एंड जब लोग जुड़ते गए तो लक्ष्मी आपके पीछे दौड़ने लगेगी। लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती है जिसकी के यानी नॉलेज जबरदस्त है, ए यानी एटीट्यूड जबरदस्त है, मेरी हैंडराइटिंग को माफ कीजिएगा, एस यानी स्किल्स जबरदस्त है, एस यानी जिसके पास आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजीज हैं, और एच यानी कि जिसकी आदतें जबरदस्त है। दोस्तों लक्ष्मी उसके पास आती है जिसकी सरस्वती यानी जिसकी विजडम यानी जिसकी बुद्धि पावरफुल है। बुद्धि में पावर है, दिमाग में पावर है, और दिमाग डेवलप करता है जब आपकी नॉलेज जबरदस्त है, जब आपका एटीट्यूड जबरदस्त है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जब आपके अंदर बड़ा सोचने की ताकत है, जब आप दूर का सोच पाते हो, जब आप देश के लिए सोच पाते हो, दुनिया के लिए सोच पाते हो। एक साधारण इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर आप देखें तो जिंदगी भर में 3 काम कर पाती है या 4 काम कर पाती है। घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादी करवाना, और अगर थोड़ा बहुत समय मिला तो घर बनाना, उनकी एजुकेशन और उनकी शादियां। मेजर तो ये 3 ही काम एक मिडिल क्लास फैमिली करवा पाती है। चौथा, अगर थोड़ा बहुत पैसा बच गया तो एक कार खरीद लेंगे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज ले ही नहीं रहे। नॉलेज के लिए स्कूल के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत रेयरली कोई किताबें पढ़ता है, बहुत रेयरली कोई ट्रेनिंग अटेंड करता है, बहुत रेयरली कोई अपने दिमाग के ऊपर खर्चा करता है। ये जो गर्दन से नीचे का हिस्सा है ना, इस पे हम करोड़ों खर्च करते हैं, गहनों में। शादी, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक घर में शादी है तो उसके लिए एक आदमी
अपने पूरे बच्चों को मिला के 30-40 हजार रुपए खर्च कर देता है। घर में शादी है, जाना है भैया, अटेंड करना है, गहने खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, तैयार होना है, 30-40 हजार। उनको बोला जाए ना दिमाग पे खर्च करो, ट्रेनिंग का कोई पैसा थोड़ी रहता है, ट्रेनिंग के लिए थोड़ी खर्च। अरे मुझे ये बताइए, बिना ट्रेनिंग के कैसे किसी को चांद पे भेज दोगे? बिना ट्रेनिंग के कैसे किसी से कुछ बड़ा काम करवा लोगे? ट्रेनिंग यानी सरस्वती यानी विजडम। बिना सीखे कोई आगे बढ़ा क्या? अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। और मैं 28 दिन का ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, उसके बावजूद भी पहले दिन 1,60,000 लोगों ने देखा, दूसरे दिन सिर्फ 1 ही लाख लोगों ने देखा, 60,000 लोग ड्रॉप हो गए। क्यों? क्योंकि फ्री हो रहा है ना, जेब से कुछ जा नहीं रहा, कंफर्ट जोन में है। हाँ, ये बंदा चिल्ला रहा है। दोस्तों मेरी तरह ना 1 घंटा बात करके देखो, समझ में आ जाएगा इतना बात करने का के लिए कितनी ऊर्जा लगती है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, सरस्वती पे काम करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। एटीट्यूड, ये 28 दिनों में आपका नॉलेज भी बदलेगा, इन 28 दिनों में आपका एटीट्यूड भी वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास। आई एम नॉट किडिंग, ऐसा हुआ है। लोग ऐसे ही नहीं लिख रहे। एक अभी थोड़ी देर पहले फीडबैक था, मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 1 किया, 2 किया, मैं बहुत शाई लड़की थी लेकिन अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूं। उनका नाम याद नहीं आ रहा, फीडबैक अभी दिखा सकता हूं अगर चाहो तो। तीसरा है स्किल यानी कौशल। आपके पास कौन सा हुनर है? मैं दिल्ली में था और दिल्ली में एक अच्छी सी होटल, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मोरिया, कौन सी शेरेटन होटल था, कोई शेरेटन, ग्रैंड हयात होटल में मैं गया। और वहां से मैं जब एक टैक्सी, मैंने ओला कैब बुक की रेलवे स्टेशन के, एयरपोर्ट के लिए, तो मुझे लेने के लिए एक ड्राइवर आया और वो ड्राइवर वहां पे वेट किया, मैं उसके अंदर बैठा टैक्सी के अंदर और एयरपोर्ट के लिए हम निकले। और कई बार मेरा मन करता है तो मैं ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पे बैठता हूं, तो मैं उनसे बात करने लगा। मैंने कहा भैया कैसे हो, क्या है? तो उसने सकुचाते हुए पूछा, सर इस होटल में खाना खाने का कितना रुपया लगता है? मैंने कहा बुफे का अगर आपको है तो 1500 रुपए से 2000-2200 रुपए तक, डिपेंड करता है आप कौन से वाला लेते हैं, तो वैसे जनरली इसी पैकेज में होगा। बोला अच्छा सर, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, मतलब 4 जनों का 6000 रुपए में हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ। बोला सर मुझे बहुत सपना है मेरे घर वालों को 5 स्टार होटल दिखाने का, तो मैं 6000 जमा करूंगा और मैं इधर आऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर बोलता है सर मेरी दादी ने ना मुझे बहुत हार्ड वर्क करना सिखाया। मेरी दादी हमेशा कहती थी बहुत हार्ड वर्क करो सर, बहुत हार्ड वर्क करो। सर मैं इतने सालों से बहुत मेहनत कर रहा हूं और इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सर फिर भी आज तक 6000 रुपया नहीं जमा पाया सर। तो मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा सर स्किल के हिसाब से पैसा आता है। बोला सर स्किल है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूं सर, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मेरी दादी ने बोला है हार्ड वर्क करो, मैं सुबह से लेकर रात तक सर कई बार तो 24-24 घंटे टैक्सी चलाता हूं। मैंने एक ही चीज उन्हें कही, मैंने कहा दादी ने ये तो सिखाया हार्ड वर्क करना है, दादी ने ये तो सिखाया गड्ढा खोदना है, लेकिन दादी ने ये नहीं सिखाया कौन सी जगह खोदना है। ये सीख लोगे कि कौन सी जगह गड्ढा खोदना है तो जिंदगी में पानी ही पानी निकलेगा या खजाना ही खजाना निकलेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें कि आप में से हर एक आदमी बहुत पैसा कमा सके, जहां पे सच में पानी निकल सके या पैसा निकल सके। आपके पास अगर ड्राइविंग का स्किल है तो किसी ड्राइवर को कोई भी आदमी 15-20 हजार से ज्यादा नहीं देगा, चाहे वो ड्राइवर किसी मिडिल क्लास आदमी के यहां ड्राइविंग कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में ड्राइविंग कर रहा है या किसी रिच आदमी के यहां कर रहा है। अगर कोई भी इंसान एक सिर्फ अकाउंटेंट का काम करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा पाएगा। एम आई राइट हो रहा हूं दोस्तों? अगर वो भी 5-10 कंपनियों का काम लेता है और एज ए फ्रीलांसर करता है, तो अगर आप में से किसी को भी ज्यादा पैसा कमाना है तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जो ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपकी हेल्प करे। मुझे ये बात समझ में आ गई 2007 में। मैंने देख लिया कि मुझे अंग्रेजी आती थी, मैंने देख लिया कि मुझे थोड़ा बहुत बात करना हल्का फुल्का आ गया था क्योंकि मैं कॉल सेंटर्स में काम कर रहा था। मुझे कंप्यूटर आता था, लेकिन मेरे को यह समझ में आ गया अगर मुझे कंप्यूटर आएगा तो मैं जिंदगी भर कंप्यूटर ही चलाता रहूंगा और आईटी कंपनी बिलियन बनाती रहेगी। मुझे ऐसी स्किल चाहिए, ऐसा कौशल चाहिए जिससे कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं।
मेरे टीचर ने कहा पब्लिक स्पीकिंग, लाखों लोगों से, हजारों लोगों से बात करने की कला डेवलप कर। फिर मेरे टीचर ने कहा सेल्स की कला डेवलप कर। दोस्तों मैंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की, मैंने सेलिंग स्किल को डेवलप किया, मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप किया, मैंने अपनी मेमोरी स्किल्स को डेवलप किया, मैंने धीरे धीरे पैसा कैसे कमाया जाता है, मनी स्किल को डेवलप किया, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है उसकी स्किल को डेवलप किया, मैंने अपनी टीम हैंडलिंग स्किल को डेवलप किया, मैंने अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप किया, मैंने धीरे धीरे बुक लिखना यानी अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप किया, मैंने आज की डेट में सोशल मीडिया और इंटरनेट से पैसा कमाया जाता है, मैंने इंटरनेट स्किल को डेवलप किया, सोशल मीडिया स्किल को डेवलप किया, मैंने देखना शुरू किया कि यार आजकल लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, मैंने यूट्यूब को अपनी स्किल को डेवलप किया, मेरे को वीडियो मेकिंग स्किल आ गया, मैंने हर चीज जो कि मेरी जिंदगी को बदलने के लिए जरूरत थी और जिनसे मैं ज्यादा पैसा कमा सकता था वो सीखना शुरू किया। दोस्तों कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी नहीं हूं, कोई बहुत अरबों खरबों में खेलने वाला तो नहीं हूं, लेकिन 1200 रुपए महीने से शुरुआत किया था और आज 10 करोड़ से ज्यादा एक साल में कमाता हूं। इतना अपने अंदर डेवलपमेंट लाया और आने वाले समय में 1000 करोड़ तक जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपको, क्योंकि मुझे पता है पैसा आएगा, क्योंकि मेरे पास स्किल्स है, इतनी सारी स्किल्स। तो तीसरी चीज क्या है? नॉलेज। नॉलेज के बाद एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद क्या है? स्किल। स्किल के बाद आती है स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज। अब स्किल तो कई लोगों के पास है बात करने का, पब्लिक के सामने बात करने का, स्ट्रेटजी किधर है? कई लोगों के पास सेल्स का स्ट्रेटजी है, सेल्स का स्किल है। कई लोगों से मैं मिलता हूं, मैं कहता हूं कितना कमाते हो? 40,000 रुपए महीना। मैंने कहा कौन से प्रोफेशन में हो? बोलता है सेल्स करता हूं सर इस कंपनी में। अच्छा कितने साल से सेल्समैन हो? 25 साल से सेल्समैन हूं सर, या 20 साल से सेल्समैन हूं। अरे सेल्समैन है और तू सिर्फ 40,000 पे? सेल्समैन तो कम से कम 40 लाख रुपए महीने पे होना चाहिए था। नहीं सर इतना कौन देता है? अरे इतना सब देते हैं, आपके पास क्या नहीं है? स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी का मतलब है तरीके, अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते। आपके पास एक ही फिक्स्ड रास्ता आपने चुन लिया है, बस जॉब पे जाना है वहां से आना है, जॉब पे जाना है वहां से आना है। ये फिक्स्ड रास्ते से पैसा नहीं आता, अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। और आपके पास शायद पावरफुल आदतें नहीं है। अगर आप आलसी हो तो गलती आपकी है। अगर आप अपने आप को रोज डेवलप नहीं करते तो गलती आपकी है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बड़ा नहीं सोचते तो गलती आपकी है। अगर आपकी आदतें ताकतवर नहीं है तो गलती आपकी है। अगर आप खुश रहना नहीं जानते, खुश रहने की आदत आपकी नहीं है तो गलती आपकी है, गलती मेरी नहीं है। और कोई लोग कहता है नहीं सर मेरे पापा नेगेटिव है इसलिए मैं नेगेटिव हूं, कोई कहता मम्मी नेगेटिव है इसलिए मैं नेगेटिव हूं, कोई कहता भाई नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हूं, कोई कहता मेरा पति नेगेटिव है इसलिए मैं नेगेटिव हूं, कोई कहता मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते इसलिए नेगेटिव हूं, कोई कहता बच्चों के अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा इसलिए मैं नेगेटिव हूं, कोई कहता मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नेगेटिव हूं, कोई कहता है मैं जल्दी इसलिए नहीं उठ पाता क्योंकि मैं लेट तक काम करता हूं। माय डियर फ्रेंड, कमजोर आदतें, कमजोर आदमी, कमजोर किस्मत और कमजोर अचीवमेंट। वापस से बोलिए मैंने क्या बोला? कमजोर आदतें कमजोर आदमी बनाती है और कमजोर आदमी की कमजोर किस्मत होती है और कमजोर किस्मत वाले को कमजोर अचीवमेंट ही होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वापस से सुनिए इस चीज को। कमजोर आदतें कमजोर व्यक्ति को बनाती है और कमजोर व्यक्ति कमजोर किस्मत को बनाता है और कमजोर किस्मत से कमजोर अचीवमेंट होते हैं। अगर आपके पास कम मिल रहा है ना तो आपकी नॉलेज कमजोर है, आपकी एटीट्यूड कमजोर है, आपकी स्किल कमजोर है, आपकी स्ट्रेटजी कमजोर है, आपकी आदतें कमजोर है। कहने का मतलब आप सिर्फ अपने सरस्वती पे काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अब मुझे बताइए क्या पैसा चाहिए? अब मुझे बताइए क्या जेफ बेजोस बनना है? अब मुझे बताइए क्या सच में रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं? क्या सच में लीडर बनना चाहते हो? जल्दी से बताइए। कम ऑन, आई रियली वांट टू सी दिस, आई वांट टू सी दिस, आई वांट टू हियर यू। अगर रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो दोस्तों, आज के बाद कैश पे काम करना शुरू कर दो। कैश पे काम करने का मतलब सरस्वती पे काम करना,
सरस्वती पे काम किया तो सब कुछ मिलेगा। ये आदत होती है ना, ये आदत, ये पहले इंसान आदत लगाता है, फिर आदत इंसान को बना देती है। पहले इंसान आदत को बनाता है, फिर आदत इंसान को बनाती है। ये स्ट्रैटेजीज होती है ना, ये अलग अलग तरीके से सोचने के बाद आती है। ये इसके लिए आपको बहुत सीखना पड़ेगा। आपको हर बार ऐसे लोगों से जुड़ना पड़ेगा जो आपसे ज्यादा जानते हैं। ये स्किल्स है ना, इनके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कई लोग प्रयास इसलिए नहीं करते, उनको टाइम नहीं मिलता, एक्सक्यूज देते हैं। अरे ये टाटा, बिरला, अंबानी सब बिजी रहने वाले लोगों को टाइम मिल जाता है अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, और आपको टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब है आप मास्टर हो चुके हो एक्सक्यूज देने में। टाइम निकालना पड़ता है। रात को 11 बजे से 2 बजे का टाइम आपके पास है, सुबह 4:30 बजे से 6:30 का टाइम आपके पास है। और अगर आप नहीं उठना जानते सुबह 4:30 बजे, तो कभी ज्वाइन कीजिएगा मेरा कमांडो ट्रेनिंग। 90 दिनों तक आपको सुबह 4:30 बजे उठाऊंगा और सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक रोज मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ये पावर है। ओके, कभी आपको एटीट्यूड आपके अंदर कम है, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का एक एक सीजन, एक एक सेशन 5-5 बार देखिएगा। एक बार से काम नहीं होगा, 5-5 बार देखना पड़ेगा। एक बार से नहीं, 5-5 बार देखना पड़ेगा। इसीलिए इस बार पहली बार रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा था यूट्यूब पे, इस बार आपका रिकॉर्डिंग छोड़ रहा हूं। ओके, रिकॉर्डिंग छोड़ने का नुकसान है, हो सकता है कई लोग देखें, अरे रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, अभी काय को लाइव जोड़ना है। ओके, लेकिन दोस्तों यूनिवर्स का सिग्नल देखिए, आईपीएल वगैरह सब कैंसिल हो गया है। जब अच्छा काम होता है ना, पूरा ब्रह्मांड साथ देता है। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। इज दैट करेक्ट और नॉट? दोस्तों, सरस्वती, विजडम, नॉलेज, माइंडसेट, और ये पूरा इन 27 दिनों में आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं लाया हूं इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 में। और मुझे एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस समय हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है इस वर्कशॉप की। और इसीलिए दोस्तों थोड़े से दिनों में ये आस्था चैनल पे भी आने वाला है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। 75 लाख रुपया खर्च किया है मैंने सिर्फ ये वर्कशॉप आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरे वॉलंटियर्स ने स्लीपलेस नाइट्स देखी है, मेरी टीम ने स्लीपलेस नाइट्स जी है। आस्था चैनल या कहीं जगह पे भी, जहां भी हम ले जा रहे हैं वहां पैसे लग रहे हैं, हर जगह पे ले जाने के। आई रियली वॉन्ट यू टू स्प्रेड इट। दोस्तों, अपने दोस्तों को दिखाइए, जैसे माधुरी मैम ने अपने गांव वालों को दिखाई, वैसे दिखाइए, क्योंकि ये विजडम दोस्तों करोड़ों रुपया देने के बाद भी नहीं आएगी। आपने रामायण सुन ली होगी 500 बार, आपने गीता पढ़ ली होगी 500 बार, लेकिन उसको समझा नहीं होगा। ये गीता समझा रहा हूं आपको। ये आपके जीवन की गीता है, आपके माइंड की गीता है, आपके सोच की गीता है, आपकी समझ की गीता है। Am I right दोस्तों? वादा कीजिए ये कैश को इंप्रूव करेंगे। एंड डोंट वरी, अगले 26 दिनों में, 25 दिनों में इनमें से कई चीजें मैं इंप्रूव करवाऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। और कुछ नहीं बेचूंगा, कोई सेल नहीं करूंगा इधर, क्योंकि आया हूं सिर्फ आपको ये सिखाने का। चाहूं तो आज 18,000 लोग यहां खड़े हैं और 18,000 लोगों को ऐसी सेल्स पिच दे सकता हूं कि अभी के अभी मेरे अकाउंट में 2 घंटे बाद 2 करोड़ रुपए आ सकते हैं, क्योंकि इनमें से 2,000 लोग मेरा 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 का वर्कशॉप ले सकते हैं। और वैसी वर्कशॉप अगर आपको मेरी खरीदनी है तो मेरे फ्री वेबिनार कई होते हैं। मैंने आपको बताया coachbsr.com/live, ये पेज रोज देखते रहिएगा। 2 मिनट में आपको सारे अनाउंसमेंट कर देता हूं जो करने हैं, और फिर आगे जारी रखते हैं इस वर्कशॉप को। ऑलराइट, सॉरी दोस्तों, 1.5 घंटे का वर्कशॉप है तो इसमें ये अनाउंसमेंट भी जरूरी है। आई होप यू डोंट माइंड। ओके, आपकी परमिशन लेके कर सकता हूं ये 2 मिनट के अनाउंसमेंट। होप इट इज ऑलराइट। सो लेट मी जस्ट टेक यू। सबसे पहले तो आपको अनाउंसमेंट नंबर 1, अरे यार दिस इज जनरली एक बार में क्यों नहीं खुलता ये। अनाउंसमेंट नंबर 1 दोस्तों, अनाउंसमेंट नंबर 1 है https://coachbsr.com/live। coachbsr.com/live, ये वाला URL आपको रोज देखना है दोस्तों, रोज इस पेज पे जाना। ये वेबसाइट है coachbsr.com/live, इसको रोज देखना है। हमारे कोई इवेंट हो, उनकी समरी हो, ये जो आप पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके लिए जो भी आपको अपडेट चाहिए वो सब है। आप चाहें तो YouTube पे मेरा ये वीडियो लाइव आपको ना मिले तो इसी वेबसाइट पे आपको ये वीडियो भी लाइव है। यहां पे अभी क्लिक करूंगा तो ये सेम वीडियो जो आप देख रहे हैं प्ले होगा।
दोस्तों हमारे सभी अपकमिंग फ्री इवेंट्स की जानकारी यहाँ है। जैसे रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे मेडिटेशन होता है, रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे, ये मई के महीने में हो रहा है और आप लोगों को ये अटेंड करना चाहिए। बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत इनक्रेडिबल है। आपको खुद को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। मेडिटेशन का वीडियो भी लाइव था सुबह आज, वो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, उसको जाके देखिए और उसके नीचे के कमेंट पढ़िए पिछले 2 दिनों के, ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या करवा रहा हूं। इस वर्कशॉप के अंत में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे आप बच्चे हैं चाहे बूढ़े हो, सभी को इसका अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को क्लेम करने का पूरा प्रोसेस यहां आएगा, इसको आपको देखते रहना है। अगर आपको लगता है कि मैं और मेरी टीम जो काम कर रहे हैं उस ये 75 लाख रुपए जो लगा है, इसके एवज में आप में से कोई भी कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो कंट्रीब्यूशन का लिंक यहां है, और कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया भी है पिछले 2-3 दिनों में। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। मुझसे आप यहां जरूर आप कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कनेक्ट करके रोज इसके बारे में अपनी स्टोरी, अपनी पोस्ट में फीडबैक डालिए और मुझे टैग कीजिए, और 2 हैशटैग के साथ। वो हैशटैग है अब बड़ा सोचेगा इंडिया एंड थिंक रिच इंडिया। इसके साथ करिए आप। रोज मैं कोई ना कोई लकी गिफ्ट देने वाला हूं। आज जितने भी लोग, कल जिन्होंने फीडबैक डाला, उनको मिलने वाली है मेरी बेस्ट सेलिंग किताब 15 days to master the art of public speaking, the greatest skill of all time। 15 दिन में पब्लिक स्पीकिंग, मेरी तरह पब्लिक स्पीकिंग को कैसे आप मास्टर करें ये आप सीखेंगे। तो ये 10 लकी लोगों को आज मेरी किताब मिलेगी, इसलिए इन सभी जगह पे मुझसे जरूर कनेक्ट करें। मेरी ये किताबें, अगर आपको डे 1 के विनर्स को मेरी मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ मिली, डे 2 के लोगों को मेरी जो किताब मिलेगी वो आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सो ये किताबें आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। और इसके बारे में और भी कुछ चीजें, रोज आपको जो भी हम सिखा रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे इसी वर्कशॉप का रिटन समरी, रिटन नोट्स, आपको रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। आपको इस पेज पे क्लिक करके जाना होगा। कल सिर्फ 150 लोगों ने समरी डाउनलोड की है। अगर आप में से किसी को भी समरी चाहिए ताकि जिंदगी भर आपको पूरा 1.5 घंटे का वीडियो देखने की जगह सिर्फ नोट्स देखें और समझ में आ जाए, वैसे तो आप खुद के नोट्स बनाइए। और दोस्तों इसके अलावा बाकी कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए, वो सारी चीजें इस पेज पे है। रोज इसे देखिए, रोज इसे देखिए। इज दैट क्लियर? चलिए, सॉरी, एक और लास्ट क्विक सेकंड आपका लूंगा। उप्स, ऑलराइट, एंड या आई वुड लाइक टू से, आप में से कई लोगों के अब हो सकता है बहुत सारे सवाल हो और वो सवाल आप मुझसे पूछना चाहें। तो अगर आप सवाल पूछना चाहें तो मेरे को ये हैशटैग AskBSR हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए आप अपने सवाल इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, एंड मैं उन सवालों में से हर रोज 5 सवालों का उत्तर देने वाला हूं। हर रोज 5 सवालों का उत्तर देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है? सो दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन विद द अनाउंसमेंट्स। नाउ वी कैन गो बैक टू द वर्कशॉप। So let's go. All right, before that,